बाज गुनाह ऐसे हैं कि जो फौरन माफ कर दिए जाते हैं, बाज गुनाह ऐसे हैं जो तौबा की बरकत से माफ कर दिए जाते हैं। लेकिन ज़िना वो गुनाह है कि जिसकी सजा इंसान को उसकी नस्लों तक मिलती रहती है और उसकी नस्लें परेशान रहती है। बहुत सारे लोग कहते हैं मौलाना मैंने क्या गुनाह कर दिया, मैं तो नमाज भी पढ़ रहा हूँ, हर साल उम्रा भी करता हूँ, मैं तो हज भी कर चुका हूँ, ज़कात भी दे रहा हूँ, लेकिन परेशान रहता हूँ। मुमकिन है उसके खानदान में ऊपर उसके बाप दादाओं ने किसी की इस्मत को तार तार किया था, जिसकी नहूसत आज तक उनकी औलाद को पहुंच रही है और अल्लाह अकबर उनको बेचैन और बेकरार कर रही है। किसी ने कहा था लम्हों के गुनाहों ने सदियों की सजा पाई, यही मामला इंसानों के साथ होता है। जवानी में गुनाह करना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जवानी के जज्बात में बहकर गुनाह करने वालों से मैं पूछना चाहता हूँ, अपनी औलाद का भला चाहने वालों, अपनी नस्लों का भला चाहने वालों, अपने खानदान का भला चाहने वालों, मुझे बताओ 2 मिनट की लज्जत के लिए, लम्हे भर की लज्जत के लिए तुम अपनी दुनिया भी तबाह कर रहे हो, तुम अपनी आखिरत भी तबाह कर रहे हो, अपनी नस्लों की आखिरत भी तबाह कर रहे हो, अपने नस्लों की दुनिया की खुशियों को भी छीन रहे हो। इसलिए याद रखना, इस्लाम ने गुनाह को और ज़िना के खात्मे के लिए निकाह को आम करने का हुक्म दिया है। मेरे आका मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया निकाह को इतना आसान कर दो कि ज़िना करना मुश्किल हो जाए, निकाह को आम करो, निकाह की कसरत करो ताकि ज़िना का खात्मा हो जाए। मगर अफसोस हालात की सितम ज़रीफी, लोगों की के जुल्म, लोगों ने निकाह में ऐसी ऐसी रसूमात को कायम कर दिया, अब निकाह करना मुश्किल हो गया और लोगों के लिए ज़िना करना आसान हो गया। इसके जिम्मेदार कहीं ना कहीं हम जरूर हैं। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, मैंने बहुत तवील गुफ्तगू नहीं करना, जल्दी से इशारे दे के आगे बढ़ना चाहता हूँ ताकि निकाह की तकरीब जल्द से जल्द जो है तकमील को पहुंचे और आगे का प्रोग्राम आप समाप्त कर सकें। वो जवान अल्लाह के रसूल के पास कहता है कि या रसूल अल्लाह आप मुझे ज़िना करने की इजाजत दें। महफिल में जो सहाबा थे वो गुस्से में आ गए, किसी ने तलवार निकाल ली, इस जालिम की गर्दन उड़ा देंगे, इसने हमारे नबी से ऐसा सवाल क्यों किया। मगर कुर्बान रहमतुल लिल आलमीन की, रहमतुल लिल आलमीनी पर, हुजूर के अखलाक पर, हुजूर के किरदार पर, हुजूर की उम्मत से मोहब्बतों पर, हुजूर की उम्मत से शफकतों पर, हाय हाय आने वाला ज़िना की इजाजत मांगता है, लोगों की तलवारें निकल जाती है, मगर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिसने ये पैगाम दिया, गुनाह से नफरत करो, गुनाहगार से नफरत मत करो। मर्द से नफरत कर सकते हो लेकिन मरीज से नफरत मत करो। अल्लाह के हबीब गैब दा नबी, हम सबके आका व मौला, हमारी आंखों की ठंडक मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तलवार निकालने वाले सहाबा से फरमाया ये बात मुझसे करता है, जज्बात में तुम क्यों आते हो। उसके बाद मेरे नबी ने उस जवान से कहा, ए जवान क्या तू इस बात को पसंद करता है कि कोई तेरी माँ के साथ ज़िना करे। उसने बहुत जज्बाती कैफियत में कहा, चूंकि माँ की बात हो रही थी, उसने कहा नहीं या रसूल अल्लाह, मैं ये पसंद नहीं करता कि कोई मेरी माँ के साथ ज़िना करे। फिर मेरे करीम आका ने फरमाया क्या तू ये पसंद करता है कि कोई तेरी बहन के साथ ज़िना करे। उसने कहा नहीं या रसूल अल्लाह, मैं ये भी पसंद नहीं करता। फिर मेरे सरकार ने फरमाया तेरी बेटी और तेरी बीवी के साथ कोई ज़िना करे, क्या तू इसको पसंद करेगा। तो उसने कहा नहीं या रसूल अल्लाह। तो मेरे उसके सीने पे हाथ रखकर कहा, अल्लाह इसके दिल में गुनाह की नफरत पैदा कर दे। एक लम्हे के अंदर उस शख्स के दिल की जिंदगी तब्दील हो जाती है और ज़िना से नफरत पैदा हो जाती है। और फिर हदीस मुबारका से ये इशारा भी मिलता है, इशारतुन नस के तौर पर हदीस कह रही है, मेरे आका ने फरमाया अगर क्या तू ये पसंद करता है कि तेरी माँ के साथ कोई ज़िना करे, मतलब ये भी निकल सकता है कि अगर तू किसी के माँ के साथ ज़िना करेगा तो तेरी माँ के साथ भी ज़िना किया
किया जा सकता है। अगर तू किसी की बहन के साथ जिना करेगा तो तेरी बहन के साथ भी जिना किया जा सकता है। अगर तू किसी की बीवी और बेटी के साथ जिना करेगा तो तेरी बीवी और बेटी के साथ भी जिना किया जा सकता है। अब मैं पूछना चाहता हूं, जो लोग अपने घर की औरतों की इज्जत को तहफ्फुज देना चाहते हैं लेकिन दूसरों के साथ बदकारी करके वो अपने घर की औरतों की इज्जत को खुद नीलाम करते हैं, उन लोगों का अंजाम क्या होगा? तो ये निकाह के पहले की जिंदगी है। इंसान निकाह से पहले की जिंदगी को बदी से पाक रखे, पाक दामन रहे, नेकियों पर कायम रहे, नेकियों पे इस्तिकामत रखे, और फिर जब निकाह करे तो निकाह करते वक्त भी उसको चाहिए कि वो निकाह करते वक्त कोई ऐसा काम न करे जिससे अल्लाह और उसके रसूल नाराज हो जाएं। आज लोग निकाह करते हैं, एक सुन्नत पर अमल करने के लिए निकलते हैं, हजारों बिदात और खुराफात में पड़ते हैं, डीजे लगाए जाते हैं, अलग अलग रसूमात होती है, रत जगह में नाचते हैं, गाने गाते हैं, ढोल पीटे जाते हैं और अल्लाह रसूल को नाराज किया जाता है। बेपर्दगी होती है, मर्द और औरतों का इख्तिलात होता है। ये सारी चीजें अल्लाह रसूल को नाराज करने वाली है। और फिर निकाह के बाद की जिंदगी, निकाह के बाद की जिंदगी ये है कि जिसको तुमने अपना शरीके हयात बनाया है, जिसको तुमने अपनी जिंदगी का पार्टनर बनाया है, पार्टनर ऑफ लाइफ जिसको आपने अपनी जिंदगी का बनाया है, उसके साथ हमारा और आपका सलूक बहुत अच्छा होना चाहिए। क्योंकि अगर हमने किसी से एक मिनट के लिए दोस्ती की, एक मिनट के लिए, तो क़यामत के दिन अल्लाह उस एक मिनट की दोस्ती के बारे में भी पूछेगा। मिसाल के तौर पर अगर हम एक बस में 2 लोग सफर कर रहे हैं या 4 लोग सफर कर रहे हैं, तो एक सीट पे जो 2 लोग बैठे थे तो अल्लाह ताला उस सफर के मुतालिक भी पूछेगा कि जब तुम दोनों एक सीट पर बैठे थे, एक सवारी पर बैठे थे, तो तुमने उसकी हक तलफी क्यों की थी? मुमकिन है कि उसकी हक तलफी करने की बुनियाद पर आप नमाजी होने के बाद भी जहन्नम में दाखिल कर दिए जाएं, आप रोजेदार होने के बावजूद भी जहन्नम में दाखिल कर दिए जाएं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अगर किसी के साथ हम एक सीट पर बैठे और उसका हक अदा न करें, उसकी हक तलफी करें, तो भी नमाजी होने के बावजूद जहन्नम में जा सकते हो। तो जिसको जिंदगी का पार्टनर बनाया, जिसको शरीके हयात बनाया, जिसको बीवी बनाया, अगर आपने उसकी हक तलफी की तो क़यामत के दिन आपका अंजाम क्या होगा? अच्छी तरह याद रखना, जो लोग औरतों को पैर की जूती समझते हैं, जो लोग औरतों को कनीज समझते हैं, जो लोग औरतों को खादिमा समझते हैं, जो लोग औरतों को गुलाम समझते हैं, ये उनकी फिक्र इस्लामी फिक्र नहीं है, बल्कि एक मिनट की दोस्ती के मुतालिक पूछा जाएगा। और याद रखना, अगर अल्लाह के हुकूक की अदा करने में कोताही हुई तो अल्लाह माफ कर देगा, लेकिन अगर आपने बंदों के हुकूक अदा करने में कोताही की तो जब तक के बंदा माफ नहीं करेगा उस वक्त तक भी अल्लाह माफ नहीं फरमाएगा। तो ये जो बीवी के हुकूक हम पर हैं और खवातीन मौजूद है तो शौहर के हुकूक जो उन पर हैं, बस 2 बातें अर्ज करके बात खत्म करना चाहता हूं। देखो, आज लोग बीवी की खुशी का ख्याल नहीं करते, बल्कि अब तो लोग बीवी से अबे तबे से बात करते हैं, गाली गलौज से बात करते हैं। मैंने अक्सर अपनी कौम को पैगाम दिया कि जिस मजहब में जो पिस्सू हमें काटता है, पिस्सू एक छोटा सा कीड़ा होता है, बल्कि एक नजर में वो दिखता भी नहीं है। पिस्सू इतना छोटा कीड़ा होता है कि एक नजर में वो दिखता भी नहीं है, गौर करो तो दिखता है। हदीस की मशहूर किताब है अत-तरगीब व तरहीब, अत-तरगीब व तरहीब में ये हदीस मौजूद है कि अगर किसी ने पिस्सू को भी गाली दी है तो क़यामत के दिन अल्लाह उसके मुतालिक भी तुमसे सवाल फरमाएगा। तो जब पिस्सू को गाली देना जायज नहीं है तो अपनी बीवी को गाली देना कैसे जायज हो सकता है? ये जो माँ बहन की गालियां निकालते हैं लोग, क़यामत के दिन वो अपना अंजाम तो सोचें। ये निकाह खेल तमाशा नहीं है, ये निकाह सिर्फ नफसानी ख्वाहिशात की तस्कीन का जरिया नहीं है, बल्कि निकाह वो है 2 अजनबी दिलों का मिलाप, 2 दूरियों का कुर्ब, 2 हिजरों का वस्ल में तब्दील होना,
دو دلوں کا آپس میں قریب ہونا، دونوں کا ایک دوسرے کے حقوق کو ادا کرنا، دو خاندانوں کا ایک دوسرے کے ساتھ ملنا، دونوں کے ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنا، یہ اسلامی نکاح ہے۔ اور جگہ نکاح کا تصور الگ ہے، مسلمانوں کے یہاں نکاح کا تصور الگ ہے۔ دیکھو نکاح کا تصور ہمارے یہاں کتنا خوبصورت ہے۔ حضور علیہ السلام کی ایک بیوی ہے جن کا نام ہے حضرت صفیہ۔ یہ حضرت صفیہ ایک یہودی کی بیٹی تھی۔ حضرت صفیہ ایک یہودی کی بیٹی تھی۔ ایک جنگ کے موقع پر یہ کنیز بن کر کے حضور کی بارگاہ میں آئی۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ان کو آزاد کر دیا اور وہ بہت خوبصورت تھی۔ حضرت صفیہ کے ساتھ حضور نے نکاح کیا۔ اب ذرا توجہ کرنا کہ نکاح کس قدر احترام سکھاتا ہے، نکاح کیسی محبتوں کی باتیں بتاتا ہے۔ یہودی کی بیٹی ہے وہ، حضرت سیدہ صفیہ ام المومنین ہم سب کی امی جان، حضور نے نکاح کیا تو چونکہ جنگ ہوئی تھی اور جنگ میں کافر یہودی مال غنیمت چھوڑ کے بھاگ گئے تھے، تو صحابہ نے مال غنیمت پر قبضہ کر لیا تھا، ان کی بکریوں پر، ان کے اونٹوں پر، ان کے برتنوں پر، ان کے کپڑوں پر۔ لیکن جب اللہ کے رسول نے حضرت صفیہ سے نکاح کیا تو صحابہ نے کہا آقا ہمارے ماں باپ آپ پہ قربان، اب یہ لوگ یہودی تو ہیں لیکن چونکہ ان کا رشتہ سسرال کے اعتبار سے آپ سے جڑ گیا ہے، تو جن کا رشتہ آپ سے جڑ جائے نکاح کے بعد اب ان کا مال ہم اپنے قبضے میں نہیں رکھ سکتے، ہم ان کا مال ان کو لوٹا دیتے ہیں۔ دیکھو حالانکہ وہ مسلمان نہیں ہوئے، صرف رشتہ جڑا ہے، نکاح کے بعد کے رشتے کا احترام کتنا ہے، لیکن یہاں تو کوئی احترام ہی نہیں ہے، اس لیے کہ لوگوں کی زندگی کے اندر دین نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد عورتوں کے حقوق ادا نہیں کرتے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے اپنی بیویوں کے ساتھ سلوک کیسا کیا، اپنی بیویوں کے ساتھ سلوک کیسا کیا، بہت مشہور سی حدیث پاک ہے۔ عید کا دن تھا، عید کے دن اس زمانے میں حبشی لوگ کچھ کھیل اور کرتب دکھانے کے لیے آتے تھے، جیسے کہ ہمارے یہاں لوگ بانا گھماتے ہیں یا پہلے گھماتے تھے ابھی پتہ نہیں، پھر اس کے بعد کچھ کشتی کے وہ کرتب دکھاتے تھے، ابھی کا کیا حال ہے نہیں پتا۔ ابھی تو سب کی چھٹی ہو گئی، بانا بھی گیا، کشتیاں بھی گئی، ورزش بھی گئی، اب ساری جگہوں جو ہے وہ موبائل نے لے لیا ہے۔ اب موبائل سے فرصت ملے تو دوستوں کو ٹائم دیں، موبائل سے فرصت ملے تو بچوں کو ٹائم دیں، موبائل سے فرصت ملے تو بیوی کو ٹائم دے، موبائل موبائل موبائل۔ اب تو حالات یہ ہے کہ آدمی سامنے بیٹھا ہوتا ہے اور جناب موبائل ہی چیک کرتے رہتے ہیں۔ انسان کی اہمیت ختم ہو گئی، موبائل کی اہمیت بڑھ گئی۔ مولا کائنات نے فرمایا چیزیں استعمال کے لیے ہوتی ہے اور انسان محبت کے لیے ہوتا ہے۔ کائنات کا نظام میں بگاڑ اس وقت پیدا ہوتا ہے جب چیزوں سے محبت کی جاتی ہے اور انسان کا استعمال کیا جاتا ہے۔ لوگوں کا حال کیا ہو گیا ہے، لوگ قریب بیٹھنے والے بیٹھے ہوتے ہیں اور لوگ موبائل میں لگے ہوتے ہیں یا فون پر ہی بات کر رہے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کی اہمیت نہیں جانتے۔ تو میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں، بہرحال بات دور نہ نکلے تو ہوا یہ کہ مدینہ منورہ میں عید کے دن حبشی لوگ آئے اور وہ کرتب دکھانے لگے، اپنے فن دکھانے لگے، کبھی اس نکڑ پر، کبھی اس چوراہے پر، کبھی اس قبیلے میں، کبھی اس قبیلے میں، اس طریقے سے ہونے لگا۔ عید کا دن تھا، عید کا دن خوشیوں کا دن تھا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم اپنی چہیتی بیوی ام المومنین اما جان عائشہ صدیقہ کے گھر میں جلوگر تھے۔ سرکار نے فرمایا عائشہ حبشی لوگ کرتب دکھانے کے لیے آئے ہیں اور اپنے فن کا اظہار کر رہے ہیں، کیا تم اس کو دیکھنا چاہو گی، ان کے کھیل کو دیکھنا چاہو گی؟ ام المومنین نے فرمایا جی یا رسول اللہ میں ضرور دیکھنا چاہوں گی۔ تو سرکار نے اپنی گھر کے دروازے پر یوں ہاتھ رکھا اور ہاتھ رکھ کر ام المومنین نے حضور علیہ السلام کے یوں بازوؤں پر اپنی توڑی رکھی اور تھوڑی رکھ کر وہ پردے کے پیچھے سے وہ ان لوگوں کا کرتب دیکھنے لگی۔ ان کی وجہ سے حضور بھی دیکھ رہے تھے۔ جب وہ حبشی لوگ کرتب دکھا رہے تھے تو سرکار نے ام المومنین سے کہا بس اب تمہارا جی بھر گیا؟ ام المومنین نے کہا نہیں یا رسول اللہ ابھی نہیں۔ پھر حضور علیہ السلام نے ان کو موقع دیا، پھر وہ دیکھتی رہی،
फिर उसके बाद फरमाया अब बस करें। अर्ज की नहीं या रसूल अल्लाह, अभी और देखना है। फिर मेरे आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम थोड़ी देर तक और देखते रहे। उसके बाद उम्मुल मोमिनीन की तबीयत भर गई। फिर आपने फरमाया या रसूल अल्लाह, अब बस मैं सैर हो गई। हुजूर अलैहिस्सलाम ने पर्दा गिरा दिया और वो हबशी लोग चले गए। आप गौर फरमाएं, ये मोहब्बतों का माहौल था। क्या आज हमारे घरों में ये मोहब्बतों का माहौल है? हम किसी से भी फोन पे बात करते हैं तो बिछ जाते हैं, नर्म हो जाते हैं, लेकिन घर से फोन आता है तो पता चल जाता है कि जनाब अपनी बीवी से बात कर रहे हैं। त्योरियां चढ़ जाती है, आवाज ऊंची हो जाती है, जबकि कुरान कहता है वक़ूलु क़ौलन सदीदा। अल्लाह फरमाते हैं मीठी मीठी बात करो, सीधी सीधी बात करो, प्यारी प्यारी बात करो। याद रखना, जिनकी जबानें मीठी नहीं हो सकती उनके दिल कैसे मीठे हो सकते हैं? जिनकी जबानें अच्छी नहीं हो सकती उनके दिल कैसे अच्छे हो सकते हैं? फरमाया गया हर आदमी अपनी जबान के पर्दे के पीछे में छुपा हुआ है। इंसान लिबास कितना अच्छा पहने, इंसान जूते कितने अच्छे पहने, इंसान खूबसूरत कितना ही हो, आंखें कितनी अच्छी हो, जब तक वो जबान नहीं खोलता उसकी हैसियत पता नहीं चलती। इंसान जबान के पर्दे में छुपा होता है, जब जबान खुलती है तो पता चलता है इस शख्स की हकीकत क्या है। अंदर जो होता है वही जबान के जरिए से बाहर आता है। इसलिए फरमाया गया कि अपनी औरतों से अच्छी बातें करो। मर्दों को चाहिए औरतों से अच्छी बात करे, नरम बात करे, अच्छे लहजे में बात करे, उनको खुश रखे, जो खाए उनको खिलाए, जैसा लिबास पहने उसी कीमत का लिबास अपनी बीवियों को पहनाए, उनके हुकूक का ख्याल रखे। मेरे आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं जो अपनी बीवी के मुंह में हलाल का एक लुकमा डालता है अल्लाह ताला उसके गुनाहों की उस मगफिरत उसी वक्त फरमा देता है। आप अंदाजा करें, ये तो हुए शौहर का अंदाज, हालांकि बहुत तवील शौहर के हुकूक हैं, उस पर नहीं जाता। उसके बाद बीवी शौहर का हक कैसे अदा करे, सिर्फ एक हदीस पाक मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अगर अल्लाह के अलावा किसी को सजदा करने की इजाजत होती तो मैं औरतों को हुक्म देता कि वो अपने शौहरों को सजदा करे, लेकिन अल्लाह के सिवा किसी को सजदा करने की इजाजत नहीं है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर किसी के शौहर के जिस्म में फोड़े निकल आए और उससे पीप बहने लगे और वो औरत उस पीप को अपनी जबान से चाट कर साफ करे तो भी वो अपने शौहर का हक अदा नहीं कर सकती। हालांकि जबान से पीप को चाट कर साफ करने की इजाजत नहीं है, ये सिर्फ हुकूक की अहमियत बताने के लिए एक मिसाल दी गई है। जैसे मिसालें दी जाती है, मिसाल दी गई है कि शौहर के बदन के फोड़ों का पीप अगर औरत जबान से चाट चाट कर साफ करे तो भी वो अपने शौहर का हक अदा नहीं कर सकती। यहाँ पर उन औरतों को चाहिए कि हाथ की मेहंदी भी नहीं छूटती और औरतें शौहर की शिकायत लेकर अपने माँ बाप के घर पहुंच जाती है, अपनी बहनों को सास और ससुर और नंदों की शिकायत करने लगती है। अच्छी तरह याद रखना कि ये इस्लामी नुक्ते नजर नहीं है। हम दरअसल आखिरी बात कह के अपनी गुफ्तगू मुकम्मल कर दूं ताकि हम निकाह की तरफ बढ़ें। आज सबसे बड़ा मैटर ये है कि हम इज़्दवाजी जिंदगी सीरियल और फिल्मों को देखकर गुजार रहे हैं, इसलिए हमारे यहाँ तलाक की नौबत आ रही है। हम फिल्मों को और सीरियल को देखकर इज़्दवाजी जिंदगी न गुजारें, बल्कि हम मुस्तफा जाने रहमत की जिंदगी को पढ़कर अपनी इज़्दवाजी जिंदगी को गुजारें, तो इंशाअल्लाह कभी भी तलाक की नौबत नहीं आएगी।